जय हिंद। आज का आपका क्लास होने वाला है बीएससी कार्यालय परिचारी 2026 का। और मैं कहूंगा साथियों, अगर आप लोग को सच्ची में बीएससी कार्यालय परिचारी 2026 में एक सीट को पक्की करना चाहते हैं या सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो इस क्लास को आप लोग को शुरू से आखिरी तक देखना पड़ेगा साथियों, ठीक है। और इस क्लास में आप लोग को ऐसा प्रश्न दिया जाएगा जो कि सीधे आप लोग के एग्जाम में पूछा जाएगा साथियों। और आप लोग का एग्जाम डेट है साथियों, आप लोग का 26 में से स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। यानी कि आप लोग का बहुत ही आप लोग का कम समय बचा हुआ साथियों। यानी कि अगर आप लोग को जोड़ते हैं तो आप लोग का 20 दिन आप लोग का टाइम बचता है, ठीक है। अगर आप लोग 20 दिन में अगर आप लोग को तैयारी अच्छा खासा अगर आप लोग को करना है तो आप लोग को रोशन जी के जीएस के चैनल पर आप लोग को डेली क्लास आप लोग को करना पड़ेगा साथियों, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं साथियों कि 26 मई का पेपर आ चुका है साथियों। और जो आप लोग का प्रश्न होगा वो सीधे आप लोग के एग्जाम के लिए होगा साथियों, ठीक है। अगर आप लोग को सच्ची में अगर आप लोग को सिलेक्शन लेना है तो जल्दी से इस क्लास को आप लोग को जबरदस्त तरीके से आप लोग को देखना पड़ेगा साथियों, ठीक है। और देखने के बाद अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि इस वीडियो से आपके दोस्तों को फायदा हो सके साथियों, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग का क्वेश्चन है साथियों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मैथ से, जीके से और हिंदी से, यानी कि तीनों सब्जेक्ट से क्वेश्चन आप लोग का मिक्स क्वेश्चन रहेगा साथियों। लेकिन आप लोग के एग्जाम में 100 प्रश्नों का एग्जाम होता साथियों। कितना प्रश्न का? 100 प्रश्नों का एग्जाम होता साथियों। लेकिन आप लोग के यहाँ पे देख सकते हैं मैथ में आप लोग का 30 प्रश्न पूछा आता है और जीके से आप लोग के एग्जाम में 40 प्रश्न और हिंदी से 30 प्रश्न, यानी कि टोटल आप लोग के एग्जाम में 100 प्रश्न पूछा आता साथियों, ठीक है। लेकिन आप लोग को अच्छी तरीके से आप लोग को इस वीडियो को आप लोग को देख लेना साथियों और अपने दोस्तों के मतलब दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर देना है, ठीक है। तो चलिए साथियों चलते हैं क्वेश्चन पर, कैसा क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं साथियों पहला सवाल आप लोग के स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। उनसे पहले मैं आप लोग को बता दूं साथियों, अगर आप लोग को इस चैनल पर पहली बार अगर आप लोग जुड़े हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। सब्सक्राइब करके आप और नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी क्लास स्टार्ट होगा साथियों तो नेक्स्ट क्लास आप लोग के सामने होगा। तो यहाँ पे देखिएगा साथियों पहला सवाल क्या कहता है साथियों, और यहाँ पे आप लोग का जितना आप लोग का प्रश्न मिलेगा साथियों ये सारे प्रश्न बीएसएससी कार्यालय परिचारी के लिए मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग का तीनों सब्जेक्ट से मिक्स क्वेश्चन मिलेगा साथियों, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले पूछा गया साथियों कि जीके से सवाल, ठीक है। यहाँ पे पूछा गया कि जीके जीएस से सवाल पूछा गया। सबसे पहले यहाँ पे पूछा गया कि कंप्यूटर का जनक है साथियों वो किसे कहा जाता है। चलिए बताएंगे, अगर आप लोग को पता है तो आप लोग बता सकते हैं साथियों कमेंट बॉक्स में, ठीक है। यहाँ पे कंप्यूटर का जनक है साथियों किसे कहा जाता है, चलिए बताएंगे। इसका सही जवाब क्या होगा साथियों, कंप्यूटर का जनक हम किसको बोलते हैं तो चार्ल्स बेबेज को बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों, चार्ल्स बेबेज को क्या बोलते हैं साथियों, वो कंप्यूटर का जनक बोलते हैं। यानी कि इसका सही जवाब होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी होगा, जो बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा, ठीक है। और एक एक क्वेश्चन आप लोग को, हर एक क्वेश्चन यानी कि एक एक क्वेश्चन आप लोग को करके आप लोग को याद करना साथियों, यानी कि इससे आप लोग का ज्यादातर आप लोग का रिवीजन हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे अगला सवाल देखिएगा साथियों क्या कहता है क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। अगला सवाल यहाँ पे देख सकते हैं साथियों मैथ का सवाल आ गया साथियों। मैं आप लोग को पहले यानी कि पहले ही आप लोग को बता दिए थे कि आप लोग का तीनों सब्जेक्ट से क्वेश्चन यानी कि मिक्स क्वेश्चन रहेगा साथियों, ये आप लोग को ध्यान देना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा साथियों यानी कि मैथ का सवाल यहाँ पे देखिएगा और आप लोग भी कॉपी पेन निकाल लीजिएगा साथियों, ताकि आप लोग को मतलब आप लोग भी सोल्व कर लीजिएगा, ठीक है। और मैं भी आप लोग को सोल्व करके बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा पूछा गया है कि 450 का आप लोग का 30% क्या होगा। यहाँ पे पूछा गया साथियों कि 450 का 30% क्या होगा। और पिछले साल भी क्वेश्चन ऐसा प्रश्न एक प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। और इस बार भी आप लोग के एग्जाम में पूछ सकता है साथियों, यानी कि परसेंटेज से क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में एक प्रश्न तो पक्का पूछा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया साथियों कि 450 का, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा साथियों 450 सबसे पहले लिख लेंगे, फिर काम माने क्या होता है साथियों, गुना होता है। गुना होता है, लिख दिए गुना। फिर उसके बाद 30% दिया गया, लिखेंगे पहले 30% हटेगा तो नीचे क्या आएगा 100 आएगा, आएगा ना, यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे जिसको अगर काटना है, अगर काटने अगर आ गया तो समझ जाइए उसके सामने आंसर आ जाएगा साथियों, ठीक है। यहाँ पे 1 0 से 1 0 कटेगा, यहाँ से भी 1 0 से 1 0 कटेगा। और बचा कितना बचा, ऊपरे में 45 बचा और ऊपरे में कितना, इधर कितना बचा 3 बचा, ठीक है। और 45 में आप लोग को 3 से क्या करना, गुना करना, आप लोग को गुना करना, ठीक है। तो पति है कितना होगा 15 के 5 हाथ में 1 बच गया, ठीक है। चरती है 12, अब 12 का सिलवा कितना हो जाएगा 13, यानी कि 135 आप लोग का आता होगा साथियों। यानी कि 450 का 30% करेंगे तो आप लोग का 135 आएगा साथियों, जो बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिएगा अगला सवाल यहाँ पे देखिएगा साथियों, यानी कि अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा।
देखिएगा अगला सवाल आप लोग का हिंदी का सवाल आ चुका है साथियों, यहाँ पे देखिएगा। और मैं आप लोग को शुरू में ही बता दिया था साथियों कि यानी कि तीनों सब्जेक्ट से क्वेश्चन रहेगा, तो वो भी आप लोग का मिक्स क्वेश्चन रहेगा साथियों, ठीक है। तो यहाँ पे बताना साथियों कि कमल का परवाची शब्द आप लोग का कौन सा होगा साथियों, यानी कि कमल का परवाची शब्द होगा साथियों क्या होगा, तो बिल्कुल इसका सही जवाब होगा साथियों ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि जो पंकज होता है ना साथियों वो आप लोग का कमल का परवाची शब्द होता है, यानी कि इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा, जो बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिएगा अगला सवाल यहाँ पे देखिएगा साथियों, यहाँ पे आ चुका है साथियों जीके का सवाल, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कि बिहार में सोनपुर मेला वो किस जिले में लगता है, ये तो आप लोग का क्वेश्चन पढ़ाया गया साथियों। अगर आप लोग क्लास में अगर आप लोग डेली बने रहते हैं तो आप लोग इस क्लास यानी कि ऐसा प्रश्न आप लोग को बार बार क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा साथियों, ठीक है। यानी कि बिहार से क्वेश्चन, यानी कि बिहार कार्यालय परिचारी का एग्जाम है तो बिहार से क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, तो मिलेगा साथियों, ठीक है। तो यहाँ पे बिहार में सोनपुर मेला है साथियों, वो किस जिले में लगता है, चलिए बताएंगे। इसका सही जवाब होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि सारण जिला में, ठीक है। यानी कि इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, जो बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिएगा अगला सवाल यहाँ पे देखिएगा साथियों, अगला सवाल क्या कहता है क्वेश्चन, यहाँ पे देख सकते हैं मैथ का सवाल पूछा गया साथियों। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग को अच्छी तरीके से आप लोग को हल करना साथियों, अगर आप लोग हल कर लेते हैं तो आप लोग का आंसर सामने आ चुका है साथियों, ठीक है। यहाँ पे पूछा गया साथियों कि यदि किसी वस्तु को 500 रुपया में खरीद कर 600 रुपया में बेचा जाए तो लाभ परसेंट क्या होगा, ठीक है। और जितना आप लोग का प्रश्न हो रहा साथियों, ये सारे प्रश्न मैथ वाला जितना आप लोग का प्रश्न करवा रहे हैं, ये सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करवा रहे हैं, यानी कि जो पिछले साल का क्वेश्चन पूछा गया था उससे क्वेश्चन आप लोग का रिलेटेड क्वेश्चन लेके आया साथियों। भले आप लोग का क्वेश्चन है साथियों इस बार, यानी कि आप लोग का क्वेश्चन है यहाँ पे आप लोग का 500 दिया गया है, तो लेकिन आप लोग के एग्जाम में 600 भी दे सकता है साथियों, लेकिन यहाँ पे आप लोग का क्वेश्चन आप लोग का सेम रहेगा, आप लोग का अंक भले आप लोग का थोड़ा सा आप लोग का चेंज मिलेगा साथियों, ठीक है। तो यहाँ पे बताना साथियों कि यदि किसी वस्तु को 500 रुपया में खरीद कर 600 रुपया में बेचा जाए तो लाभ परसेंट क्या होगा। तो यहाँ पे देखना साथियों कि 500 रुपया में क्या करना, खरीदा, यानी कि खरीदने वालों को क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य, यानी कि क्रय मूल्य आप लोग का कितना होगा साथियों। यहाँ पे देखिएगा क्रय मूल्य आप लोग का 500 रुपया होगा, कितना हो गया 500 रुपया आप लोग का क्रय मूल्य हो गया, और यहाँ पे बेचा कितना में आप लोग का 600 रुपया में, यानी कि आप लोग का विक्रय मूल्य हुआ था साथियों आप लोग का कितना हुआ 600 रुपया हुआ, कितना हुआ 600 रुपया हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग का लाभ परसेंट निकालना है ना, यहाँ पे सबसे पहले लाभ परसेंट निकालना है, तो सबसे पहले आप लोग का लाभ बराबर फॉर्मूला होगा, ठीक है। यानी कि लाभ बराबर फॉर्मूला क्या हो रहा है आप लोग यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर यही मतलब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे यहीं से पता चल जाएगा कि लाभ आप लोग का कितना आया साथियों, ठीक है। यानी जब आप लोग मतलब कोई भी वस्तु, जैसे मान ले कि आप लोग घड़ी है, ठीक है, यानी कि घड़ी को आप लोग 500 रुपया में खरीदे, ठीक है, कितना रुपया में खरीदे, तो 500 रुपया में घड़ी मतलब खरीद लिए, और उससे हमको टाइम को मतलब मान ली कि हमको बेचना है, ठीक है। आपका मान लो कि अगर आप लोग को बेचना है तो 6 रुपया मतलब 600 रुपया में हम बेच दिए, ठीक है। यानी कि 500 रुपया में घड़ी को खरीदे और 600 रुपया में मतलब बेच दिए, तो हमको लाभ कितना का हुआ, 100 का लाभ हुआ, कितना का लाभ हुआ 100 का लाभ हुआ, यानी कि लाभ आप लोग का कितना आ गया 100 आ गया। अब आप लोग को निकालना क्या है साथियों, हमारा निकालना है लाभ परसेंट। तो लाभ परसेंट का एक फार्मूला होता है साथियों, क्या होता है, यहाँ पे सबसे पहले इसको क्लियर करना पड़ेगा साथियों, यहाँ पे, ठीक है। चलिए क्लियर कर ले, यहाँ पे लाभ परसेंट का एक फार्मूला होता है साथियों, क्या होता है यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है। होता है लाभ गुने, क्या होता है लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य होता है, क्या होता है साथियों लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य होता है, ये हमारा लाभ परसेंट का फार्मूला होता है साथियों, ठीक है। यहाँ पे आप लोग का लाभ आया था साथियों, कितना आया था, तो 100 आया था, कितना आया था 100, और गुने कितना है 100 दिया, 100 लिख देते हैं, बटा क्रय मूल्य किसको बोले थे साथियों, जो खरीदता है उसको क्या कहते हैं, मतलब बोलते हैं क्रय मूल्य बोलते हैं, ठीक है। यानी खरीदा कितना में 500 रुपया में, लिखेंगे नीचे 500 रुपया लिख दिए। अब यहाँ से 00 से 00 कट गया, बचा कितना, ऊपर 100 बचा, नीचे 5, 5 से 100 कटेगा कितना बार में 20 बार में, यानी कि 20 25 100 होता है, ठीक है, कट गया 20 बार में, यानी कि आप लोग का 20% का आप लोग का लाभ आता होगा साथियों, यानी कि आप लोग का 20% आता होगा साथियों, जो बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिएगा तो अगला सवाल यहाँ पे देखिएगा साथियों, अगला सवाल क्या कहता है क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। चलिएगा तो अगला सवाल यहाँ पे कहता है साथियों कि उत्थान का विलोम शब्द क्या होता है। यहाँ पे आप लोग का विलोम शब्द से भी क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा साथियों, ठीक है। तो यानी कि उत्थान का विलोम शब्द होता है साथियों, क्या होता है, तो बिल्कुल इसका सही जवाब याद रखिएगा साथियों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि पतन होता है साथियों हमारा उत्थान का विलोम शब्द होता है, यानी कि इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा, जो बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा, ठीक है। जैसे मान लो कि पूछेगा यह लोक का, यानी कि यह लोक का क्या होता है साथियों, चलिए बताएंगे। यह
इहलोक यानी कि इहलोक, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। इहलोक आप लोग का इस तरह के रूप में लिखा है, ठीक है। यहाँ पे इहलोक का पूछेगा साथों कि इहलोक का विलोम शब्द क्या होता है, तो हमारा परलोक होता है। क्या होता है साथों? परलोक होता है, याद रखिएगा। इहलोक का परलोक होगा साथों। जैसे मान ली कि अच्छा का क्या होगा साथों, आप लोग का पूछ देगा कि अच्छा का विलोम शब्द क्या होता है साथों, बुरा होता है, ठीक है। ऐसा प्रश्न आप लोग के एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। चलिएगा तो अगला सवाल की तरफ बढ़िएगा साथों, देखिएगा अगला सवाल क्या कहता है क्वेश्चन। यहाँ पे देख सकते हैं साथों, अगला क्वेश्चन कहता है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है। चलिए बताएंगे साथों, हीराकुंड बांध है साथों किस नदी पर बना हुआ है। बिल्कुल इसका सही जवाब याद रखिएगा साथों, ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि महानदी पर बना हुआ, ठीक है। यानी कि हीराकुंड की अगर बात बोले साथों, हीराकुंड बांध है वो किस नदी पर बना हुआ है, तो महानदी पर बना हुआ, ठीक है। तो याद रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग गंगा की मतलब गंगा की अगर बात बोले साथों, ये गंगा होता है हमारे भारत की सबसे बड़ी नदी। यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं साथों कि भारत की सबसे बड़ी नदी या लंबी नदी पूछेगा आप लोग के एग्जाम में, तो क्या बताना है आप लोग को, ठीक है। पूछेगा कि भारत की सबसे बड़ी नदी या लंबी नदी पूछेगा, तो आप लोग को होगा साथों गंगा नदी होगा। क्या होगा साथों? गंगा नदी होगा, याद रखिएगा, ठीक है। और पूछ सकता है साथों गंगा नदी की लंबाई होती है साथों कितना होता है। इसका लंबाई की अगर बात बोले साथों, लंबाई होता है आप लोग का 2525 किलोमीटर। कितना होता है? तो 2525 किलोमीटर होता है साथों। ये हमारा गंगा नदी की लंबाई होता है साथों, ठीक है, याद रखेंगे। चलिएगा तो अगला प्रश्न देखिएगा साथों क्या कहता है। यहाँ पे देख सकते हैं मैथ का सवाल आ चुका है साथों, ठीक है। यहाँ पे कहता है साथों कि x + 5 बराबर कितना 12 है, तो x का मान ज्ञात करना। किसका मान ज्ञात करना है? तो x का वैल्यू निकालना साथों। यहाँ पे देख सकते हैं कि x प्लस कितना दिया गया था, तो 5 बराबर कितना 12 दिया गया था, ठीक है। और ये हमको किसको निकालना साथों? x का वैल्यू हमको निकालना। यहाँ पे देख सकते हैं तो x बराबर लिखेंगे, सबसे पहले x बराबर होगा साथों, इधर काची में है, इधर प्लस में है, तो इधर आएगा तो काची होगा माइनस होगा, कितना? तो -5 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे x बराबर कितना होगा साथों? 12 में से 5 घटेगा तो कितना बचेगा? चलिए बताएंगे। तो 12 में से 5 घटेगा तो कितना बचेगा? 7 बचेगा। कितना बचेगा? 7 बचेगा। किसका निकालना साथियों? x का वैल्यू निकालना। तो x का वैल्यू कितना आ गया? 7 आ गया, ठीक है। यानी कि इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी आता होगा साथियों, जो बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिएगा तो अगला सवाल की तरफ बढ़िएगा साथियों, देखिएगा अगला सवाल क्या कहता है क्वेश्चन। चलिएगा तो अगला सवाल दिया, ध्यान से देखिएगा साथों। अगर आप लोग को ऐसे ही क्लास का नोटिफिकेशन अगर आप लोग को डेली चाहिए साथों, तो एक ग्रुप आप लोग को ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। उस ग्रुप को कैसे ज्वाइन करना साथों? तो इस नंबर पर आप लोग मैसेज कीजिएगा 9229, ठीक है। 9229 15 26 44 नंबर पर, यानी कि इस नंबर पर आप लोग मैसेज कीजिएगा साथों। इधर से एक लिंक जाएगा, अगर उस लिंक पर अगर आप लोग क्लिक करते तो सीधे आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि फिलहाल के लिए इस नंबर को कहीं पर आप लोग नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट मारकर रख लीजिएगा, ठीक है। जैसे ही आप लोग का क्लास समाप्त होगा साथों, तो इस नंबर पर आप लोग मैसेज कीजिएगा, मैं इधर से एक लिंक भेजूंगा, ठीक है। तो चलिए बताएंगे साथों इसका सही जवाब क्या होगा। कहता है क्वेश्चन कि जिसका कोई शत्रु ना हो उसे क्या कहते हैं। चलिए बता सकते हैं साथों, जिसका कोई शत्रु ना हो उसे क्या कहते हैं। चलिए बता सकते हैं आप लोग। बिल्कुल इसका सही जवाब होगा साथों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अजात शत्रु बोलते हैं साथों। जिसका कोई शत्रु ना हो उसे हम अजात शत्रु के नाम से जानते हैं साथों। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, जो बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा, ठीक है। और आप लोग को बताना साथों कि आप लोग का क्लास है साथों, आज मतलब आज का क्लास है साथों, वो आप लोग का कैसा लग रहा है, ठीक है। तो आप लोग कॉमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश जरूर करेंगे, ठीक है। चलिएगा अगला सवाल यहाँ पे देखिएगा साथों, यानी कि अगला क्वेश्चन कहता है कि जबरन, यानी कि जो हमारा जबरन मजदूरी होता है साथों, उसका मतलब निषेध किस अनुच्छेद में होता है। चलिए बताएंगे, जबरन मजदूरी का निषेध होता है साथों किस मतलब अनुच्छेद में होता है। बिल्कुल इसका सही जवाब याद रखेंगे साथों, ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि अनुच्छेद 23 में, ठीक है। यानी कि इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, जो बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिएगा अगला सवाल यहाँ पे देखिएगा साथों क्या कहता है। अगला सवाल यहाँ पे देख सकते हैं, मैथ का सवाल आ चुका है साथों, और जिस तरीके से मैं आप लोग को सोल्व करूंगा उसी तरीके से आप लोग को भी सोल्व करते चलना है, ठीक है। यहाँ पे कहता है कि एक वृत्त की त्रिज्या आप लोग का 7 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर दिया गया है? 7 सेंटीमीटर आप लोग का त्रिज्या दिया गया साथों, लेकिन उसकी परिधि आप लोग को ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है? तो परिधि ज्ञात करना साथों। सबसे पहले आप लोग को त्रिज्या दिया गया है, तो वृत्त का परिधि बराबर आप लोग का फॉर्मूला होता साथों क्या होता, चलिए बताएंगे। आप लोग कॉमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश जरूर करेंगे, ठीक है। तो वृत्त के त्रिज्या मतलब वृत्त की परिधि बराबर, ठीक है,
वृत्त की परिधि बराबर, वृत्त के परिधि बराबर क्या होता है साथियों, चलिए बताएंगे, आप लोग भी बताएंगे, कोशिश करेंगे, ठीक है। तो वृत्त के परिधि बराबर 2 पाई आर होता है, क्या होता है साथियों, वृत्त के परिधि बराबर 2 पाई आर होता है साथियों, याद रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा साथियों 2 गुना 22, मतलब पाई का वैल्यू कितना दिया गया है, 22/7 दिया गया है, यहाँ लिखेंगे 22/7 लिखेंगे। और गुना आर का मतलब होता है त्रिज्या, यानी कि त्रिज्या आप लोग का कितना दिया गया है, 7 दिया है, ठीक है, दे दिए 7। अब 7 से 7 क्या होगा, कैंसिल हो गया, बचा कितना, 22 हो गया ना 2, तो 22 में 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि मतलब 22 में 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई यानी कि गुना करेंगे, तो 22 दूनी कितना होगा, 44 होगा, यानी कि आप लोग का 44 सेंटीमीटर आता होगा साथियों, जो बिल्कुल राइट आंसर होगा, आता होगा, ठीक है। चलिएगा अगला सवाल यहाँ पे देखिएगा साथियों, यानी कि अगला सवाल क्या कहता है क्वेश्चन, यहाँ पे देख सकते हैं हिंदी का सवाल आ चुका है साथियों, ठीक है। यहाँ पे कहता है कि आंख का तारा होना, मुहावरे का अर्थ होता है साथियों, क्या होता है, चलिए बताएंगे, आप लोग भी बताने की कोशिश जरूर करेंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो इसका सही जवाब होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि बहुत प्यारा होना, यानी कि आंख का तारा होना, बहुत प्यारा हो, यानी कि आंख का तारा होना मुहावरे का अर्थ पूछेगा तो बहुत प्यारा होना होता साथियों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, जो बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखेंगे। चलिएगा अगला सवाल की तरफ बढ़िएगा, देखिएगा अगला सवाल क्या कहता है क्वेश्चन, कहता है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। चलिए बता देंगे साथियों, इसका बताने की कोशिश जरूर करेंगे कि भारतीय संविधान जब लागू हुआ था साथियों, वो कब लागू हुआ था, तो याद रखिएगा 26 जनवरी 1950 ईस्वी को आप लोग का संविधान लागू हुआ था, ठीक है। लेकिन कभी कल आप लोग एग्जाम में पूछ देगा कि जब संविधान अपनाया गया था साथियों, वो कब अपनाया गया था। चलिए बताने की कोशिश जरूर करेंगे साथियों कमेंट बॉक्स में कि संविधान जब कब अपनाया गया था साथियों, तो याद रखेंगे 26 नवंबर को, कब अपनाया गया था, याद रखेंगे 26 नवंबर, ठीक है, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को आप लोग का संविधान अपनाया गया था। पूछेगा कि संविधान लागू हुआ था साथियों, कब लागू हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, लेकिन अपनाया गया था साथियों 26 नवंबर, यानी कि 26 नवंबर 1949 ईस्वी को आप लोग का संविधान अपनाया गया था, ठीक है। चलिएगा अगला सवाल यहाँ पे देखिएगा साथियों, यानी कि अगला सवाल क्या कहता है क्वेश्चन, ये तो आप लोग का बच्चा जानता है साथियों। यहाँ पे देख सकते हैं कि एक त्रिभुज के तीनों कोनों का योग होता है साथियों, कितना होता है, ये तो बच्चा जानता है साथियों कि एक त्रिभुज के तीनों कोनों का योग होता है, वो आप लोग का 180 डिग्री का होता है, कितना डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है साथियों, याद रखेंगे, ठीक है। चलिएगा अगला सवाल यहाँ पे देखिएगा साथियों, क्या कहता है क्वेश्चन, कहता है कि राम ने रावण को मारा, इस वाक्य में किस कारक का चिन्ह होता है। तो राम ने रावण को क्या मारा, मतलब मारा था साथियों, इस वाक्य में मतलब को है साथियों हमारा किस कारक का उदाहरण होता है। तो कर्ता ने, ये तो आप लोग का नहीं होगा साथियों, कर्ता ने कर्म को, ये हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग का को का सेंटेंस नहीं कर रहा साथियों, यहाँ पे देख सकते हैं, यानी कि को का आप लोग का वाक्य मिल रहा है, ठीक है। यानी कि इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, जो बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिएगा अगला सवाल की तरफ बढ़िएगा साथियों, देखिएगा अगला सवाल क्या कहता है क्वेश्चन, कहता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था साथियों, कब हुआ था। चलिए बताने की कोशिश जरूर करेंगे। जब पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था वो हमारा 1526 ईस्वी में हुआ था साथियों, ये आप लोग का प्रथम युद्ध हुआ था, ठीक है। और ये आप लोग का प्रथम मतलब 1526 मतलब 1556 ईस्वी में ये आप लोग का द्वितीय युद्ध हुआ था साथियों, ठीक है। पूछेगा कि पानीपत का प्रथम मतलब पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था साथियों आप लोग का 1556 ईस्वी में, कब हुआ था, तो 1556 ईस्वी में हुआ था साथियों, याद रखेंगे, ठीक है। और पूछेगा कि पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था साथियों, ये आप लोग का कब हुआ था साथियों, आप लोग का हो जाएगा 1761 ईस्वी में, ठीक है। यानी कि 1761 ईस्वी में आप लोग का पानीपत के तृतीय युद्ध हुआ था साथियों, याद रखेंगे। चलिएगा अगला सवाल की तरफ बढ़िएगा, देखिएगा अगला सवाल क्या कहता है क्वेश्चन, कहता है कि 3/4 को प्रतिशत में बदलना, किस में बदलना साथियों, प्रतिशत में बदलना, ठीक है। यहाँ पे आप लोग का भिन्न के रूप में दिया गया है, इसको आप लोग को प्रतिशत के रूप में बदलना है। तो सबसे पहले 3/4 लिख देते साथियों, ठीक है। जब प्रतिशत में बदलने के लिए कितना से गुना करते साथियों, 100 से गुना किया जाता है, ठीक है। कितना से, तो 100 से गुना किया था साथियों। यहाँ पे देख सकते हैं अब 4 से 25 के सॉरी यहाँ पे देख सकते हैं 4 से 100 कितना बार में कटेगा साथियों, 25 बार, यानी कि 25 को कितना होता है, 100 होता है। और यहाँ पे बच गया कितना, ऊपर में कितना, 3 और 25 बचा, यानी कि 3 गुने कितना 25, यानी कि 3 में 25 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 25 या 75 आता होगा, यानी कि 75% आप लोग के एग्जाम आता होगा साथियों। ऑप्शन में देख सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या होगा साथियों, ऑप्शन नंबर बी होगा, जो बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखेंगे, ठीक है। चलिएगा अगला सवाल की तरफ बढ़िएगा, देखिएगा अगला सवाल क्या कहता है क्वेश्चन, कहता है कि लंबोदर है साथियों किस समास का उदाहरण होता है। लंबोदर आप लोग का किस समास का उदाहरण होता है साथियों, याद रखेंगे, बहुब्रीहि समास होता है। लंबोदर में आप लोग का बहुब्रीहि समास होगा साथियों, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी होगा, जो बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिएगा अगला सवाल देखिएगा साथियों क्या कहता है क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा।
कहता है कि सूर्य के सबसे निकट का ग्रह होता है साथियों कौन सा ग्रह होता है? तो सूर्य के सबसे निकट का ग्रह आप लोग का होगा शुक्र, मतलब सॉरी यहाँ पे बुध होगा साथियों, यानी कि सूर्य के सबसे निकट का ग्रह होता है साथियों बुध होता है, याद रखेंगे। ठीक है, और पूछेगा कि भोर का तारा, यहाँ पे ध्यान देना साथियों कि भोर का तारा पूछ दे या सांझ का तारा पूछ दे। ठीक है, यहाँ पे दोनों में से आप लोग का कोई भी पूछे, या सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह भी पूछ देगा आप लोग के एग्जाम में कि सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना है कि भोर का तारा पूछे या सांझ का तारा पूछे या सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह पूछेगा तो इसका सही जवाब क्या होगा साथियों? हमारा शुक्र को ही बोलते हैं। ठीक है, शुक्र को भोर का तारा ही बोलते हैं और शुक्र को सांझ का तारा ही बोलते हैं, और सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा होता है? तो आप लोग का शुक्र ही होता है। ठीक है, इतना आप लोग को याद कर लेना है। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग का मंगल है साथियों, ये आप लोग का मंगल है, किसको कहते हैं? तो हमारा लाल ग्रह को क्या कहते हैं? मंगल ग्रह, यानी कि लाल ग्रह किसे कहते हैं? तो मंगल ग्रह को कहते हैं साथियों, याद रखेंगे। ठीक है, चलिएगा अगला सवाल की तरफ बढ़िएगा। देखिएगा अगला सवाल क्या कहता है क्वेश्चन। अगला सवाल कहता है कि एक आयत का परिमाप क्या होगा जिसकी लंबाई आप लोग का 5 मीटर और चौड़ाई आप लोग का 3 मीटर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग का आयत का परिमाप निकालना साथियों, तो आयत का परिमाप बराबर मैं आप लोग का फॉर्मूला पढ़ाया था साथियों, अगर आप लोग को याद है तो आप लोग बता सकते हैं, नहीं याद है तो मैं आप लोग को बताता हूँ। ठीक है, तो आयत का परिमाप बराबर यहाँ पे देखिएगा साथियों, थोड़ा सा आप लोग का जगह थोड़ा सा कम है साथियों, आप लोग को ध्यान देना है। ठीक है, तो यहाँ पे आयत का परिमाप बराबर होता है साथियों 2 इंटू लंबाई प्लस कितना होता है? चौड़ाई होता है, यानी लंबाई किसको बोलते हैं साथियों? एल को, और लंबाई को एल से सूचित करते हैं, चौड़ाई को बी से। ठीक है, और यहाँ पे देखना साथियों, यहाँ पे हल करना है 2 इंटू लंबाई आप लोग का कितना दिया गया? तो 5 मीटर, यहाँ पे लिखेंगे 5 प्लस कितना, और चौड़ाई आप लोग का कितना? 3 मीटर, यानी कि 3 यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना साथियों, यहाँ पे सबसे पहले इधर कर लेते। ठीक है, यहाँ पे 2 गुने, ठीक है, 5 3 कितना हो जाएगा? 8 होगा। ठीक है, तो 2 चौक को मतलब 2 में 8 से गुना करें कितना? 8 दूनी कितना होगा? 16, यानी कि इसका सही जवाब 16 मीटर आता होगा साथियों। आप लोग ऑप्शन में देख सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन में आप लोग का 16 मीटर आप लोग के सामने आ चुका है साथियों, यानी कि इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा, जो बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखेंगे। ठीक है, चलिएगा अगला सवाल की तरफ बढ़िएगा। देखिएगा अगला सवाल क्या कहता है क्वेश्चन, यहाँ पे देख सकते हैं कि हिंदी का सवाल आ चुका है साथियों। ठीक है, यहाँ पे दिया गया साथियों कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। चलिए बताना है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं साथियों। ये बच्चा को पता है साथियों कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। ठीक है, यानी कि 5 भेद होते हैं साथियों, 5 भेद का नाम आप लोग को कॉमेंट बॉक्स में बताना साथियों, देखते हैं कि कितने स्टूडेंट लोग बता पाते हैं 5 भेद का नाम। ठीक है, चलिएगा अगला सवाल यहाँ पे देखिएगा। अगला सवाल कहता है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित होता है। चलिए बताने हैं साथियों कि गिर राष्ट्रीय उद्यान होता है साथियों किस राज्य में होता है, तो बिल्कुल इसका सही जवाब याद रखेंगे गुजरात राज्य में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, जो बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखेंगे। चलिएगा अगला सवाल देखिएगा, यहाँ पे देख सकते हैं मैथ का सवाल आ चुका है साथियों। चलिएगा तो मैथ का सवाल यहाँ पे आ चुका सा, तो दिया गया है कि 2 के पावर कितना 3 और गुने 2 के पावर कितना 2 दिया गया है। ठीक है, इसको हम हल करने के लिए हम 2 तरीके से इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं साथियों, जब आप लोग का आधार दोनों सेम रहता है, जब गुना में आधार दोनों सेम रहेगा तो पावर वाला क्या होगा साथियों? जुटेगा। इतना आप लोग को याद कर लेना है। जब दोनों आधार, जब यहाँ पे देखिएगा, ठीक है, यहाँ पे देखिएगा जब गुना में दोनों आधार दोनों सेम रहता है तो पावर वाला क्या होगा साथियों? जुटेगा। ठीक है, यानी कि दोनों सेम है ना, यहाँ पे देख सकते हैं आधार दोनों सेम है, तो 2 के पावर कितना होगा? तो 3 और 2 मतलब दोनों को जोड़ेंगे। ठीक है, तो 3 + 2 तो कितना होगा? 3 2 5 होगा। ठीक है, अब 2 के पावर 5 है, यहाँ पे 2 के पावर 5 है साथियों, तो 2 के कितना बार गुना करना है? 5 बार, यानी कि 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। ठीक है, यहाँ पे हो गया 1 2 3 4 5 बार। ठीक है, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32, यार इसका सही जवाब आप लोग का होता होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी होगा, जो बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। ठीक है, यानी कि इस तरीके से भी कर सकता था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिएगा अगला सवाल यहाँ पे देखिएगा, कहता है कि मिठास शब्द में कौन सी संज्ञा होता है। चलिए बताना है साथियों कि मिठास शब्द में कौन सी संज्ञा होता है, तो याद रखना है कि भाववाचक संज्ञा होता है। ठीक है, जितना आप लोग का मिठास वाला रहेगा ना साथियों, वो आप लोग का भाववाचक संज्ञा में चला जाएगा। ठीक है, यानी कि इसका सही जो ऑप्शन नंबर सी होगा साथियों, जो बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखना है। ठीक है, चलिएगा अगला सवाल देखिएगा, कहता है क्वेश्चन कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है साथियों, कौन सा हड्डी होता है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी की बात बोले साथियों, तो आप लोग का फीमर होगा, उसको हम जांग की हड्डी बोल सकते हैं। किसको हड्डी बोलते हैं साथियों? कौन सा हड्डी बोलते हैं? तो जांग, यहाँ पे देख सकते हैं कि जांग का हड्डी बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जांग का हड्डी बोल सकते हैं साथियों, याद रखेंगे। ठीक है, लेकिन कभी कल आप लोग एग्जाम पूछ देगा कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी की अगर बात बोलेगा तो क्या बताना है, तो छोटी हड्डी पूछेगा तो आप लोग का होगा स्टेपिज, या किसको बोल सकते हैं?
स्टेपिच या स्टेपस बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं पहला वाला होगा साथियों। ये आप लोग का मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होता है साथियों। इसको स्टेपज किसको बोलते हैं साथियों? हमारा कहाँ रहता है स्टेपज, कहाँ रहता है आप लोग पता है? आप लोग को पता है तो आप लोग बता सकते हैं। यहाँ पे रहता है कान में, ठीक है। यानी कान की हड्डी को क्या बोलते हैं साथियों? हमारा स्टेपज बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। चलिएगा अगला सवाल यहाँ पे देखिएगा। चलिएगा तो अगला सवाल यहाँ पे कहता है साथियों कि शुद्ध शब्द का चयन करना। यहाँ पे आप लोग का पूछना है साथियों कि शुद्ध शब्द का आप लोग का चयन करना। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आप लोग का कवित्री है साथियों, आप लोग को कई तरह से लिखा गया है। यहाँ पे आप लोग को पहचानना है कि आप लोग का शुद्ध शब्द होगा साथियों आप लोग का कौन सा होगा, ठीक है। यानी कि इसका सही जवाब होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी वाला होगा साथियों। यानी कि कवित्री है वो आप लोग को इस तरह के रूप में लिखाता है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं मैं आप लोग को लिख रहा हूँ साथियों, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, इसी तरीके रूप में लिखाता है कवित्री। चलिएगा अगला सवाल देखिएगा। कहता है क्वेश्चन कि पटना का प्राचीन नाम क्या है? मतलब पटना का प्राचीन नाम क्या था साथियों? पाटलिपुत्र था। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, जो बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल कहता है कि हिमालय शब्द का लिंग होता है साथियों क्या होता है? तो हिमालय का लिंग होगा साथियों पुल्लिंग होगा, यानी कि इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, जो बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल क्या कहता है क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। कहता है कि विश्व पर्यावरण दिवस है वो कब मनाया था, ठीक है। मैं आप लोग को बता दूं साथियों कि दिवस से क्वेश्चन है वो आप लोग के एग्जाम में 1 या 2 प्रश्न तो पक्का पूछा जाएगा, ठीक है। तो विश्व पर्यावरण दिवस है साथियों आप लोग का 5 जून के रूप में मनाते हैं साथियों, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। और 1 मई को यानी कि 1 मई को हम मजदूर दिवस, ठीक है, मजदूर दिवस पूछेगा साथियों कि मजदूर दिवस है वो कब मनाया था साथियों? तो 1 मई को क्या मनाते हैं? तो मजदूर दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। और 2 अक्टूबर को, ये तो आप लोग जानते होंगे साथियों कि 2 अक्टूबर को क्या मनाते हैं, ठीक है। चलिएगा अगला सवाल देखते हैं साथियों, देखना है अगला सवाल क्या कहता है क्वेश्चन। कहता है कि गाय का बहुवचन होता है साथियों क्या होता है? तो गाय का बहुवचन क्या होगा साथियों? गाय होगा, यानी कि इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, जो बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिएगा अगला सवाल यहाँ पे देखिएगा। अगला सवाल क्या कहता है क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। कहता है क्वेश्चन कि घोड़े बेचकर सोना मुहावरे का अर्थ होता है साथियों क्या होता है? यहाँ पे आप लोग का इसका सही जवाब बताना साथियों आप लोग को कि घोड़े बेचकर सोना मुहावरे का अर्थ होता है साथियों क्या होता है? तो चैन से सोना या निश्चित होना, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा, जो बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। यानी कि गहरी नींद में भी सोना हो जाएगा साथियों, याद रखिएगा, ठीक है। चलिएगा अगला सवाल यहाँ पे दिया गया है कि वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? तो वर्णों के समूह को वर्णमाला बोलते साथियों। ये तो बच्चा बच्चा वाला सवाल है साथियों कि वर्णों के समूह को वर्णमाला ही बोलते हैं। ये नहीं कि इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, जो बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिएगा अगला सवाल यहाँ पे देखिएगा। अगला सवाल कहता है कि वह जाता है इसमें से कौन सा काल होगा? तो इसका सही जवाब आप लोग बताने की कोशिश जरूर करेंगे साथियों कमेंट बॉक्स में। तो इसका सही जवाब आप लोग को बताना साथियों कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिएगा तो अगला सवाल यहाँ पे देखिएगा। चलिएगा तो यहाँ पे कहता है साथियों कि भारत की सबसे लंबी नदी होती है साथियों कौन सी नदी होती है, ठीक है। भारत की सबसे लंबी नदी की अगर बात बोलेगा या बड़ी नदी की अगर बात बोलेगा तो इसका सही जवाब कौन सा होगा साथियों? मैं आप लोगों को बताया था, इसका सही जवाब गंगा नदी होगा। कौन सा नदी होगा? तो गंगा नदी होगा साथियों, याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन कभी कल आप लोग एग्जाम पूछेगा कि भारत की सबसे चौड़ी नदी होता है साथियों, वह कौन सा नदी होता है? चलिए बताएंगे साथियों, आप लोग बताएंगे कि भारत की सबसे चौड़ी नदी होता है साथियों कौन सा नदी होता है? तो इसका सही जवाब आप लोग को बताना साथियों, इसी में से आप लोग का होगा साथियों, यानी कि 3 ऑप्शन में से ही होगा साथियों आप लोग का चौड़ी नदी, ठीक है। चलिएगा अगला सवाल की तरफ बढ़िएगा, देखिएगा अगला सवाल क्या कहता है क्वेश्चन। कहता है क्वेश्चन की क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य होता है साथियों कौन सा राज्य होता है? तो बड़ा राज्य पूछेगा तो आप लोग का राजस्थान होगा साथियों, यानी कि इसका सही जो ऑप्शन नंबर सी होगा, जो बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। लेकिन पूछेगा कि छोटा राज्य होता है साथियों कौन सा होता है? तो याद रखिएगा गोवा होता है साथियों आप लोग का भारत का सबसे छोटा राज्य होता है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिएगा अगला सवाल देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा क्या कहता है क्वेश्चन। अगला सवाल कहता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? चलिए बताने की कोशिश जरूर करेंगे साथियों कमेंट बॉक्स में कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो कुमार गुप्त प्रथम ने किया था साथियों। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, जो बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखेंगे।
चलिएगा अगला सवाल यहाँ पे देखिएगा। अगला सवाल कहता है, क्वेश्चन ध्यान से देखना है इसको, मतलब ये वाला सवाल आप लोग के एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। यहाँ पे दिया गया साथियों कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो वो आप लोग ध्यान देना है साथियों। विटामिन सी की कमी से आप लोग का होगा साथियों, ये आप लोग का स्कर्वी रोग होता है, ठीक है। ये आप लोग का विटामिन सी की कमी से होता है साथियों। लेकिन कभी कल आप लोग एग्जाम पूछेगा कि रिकेटस रोग होता है साथियों, ये आप लोग का विटामिन डी की कमी से होता है। और बेरी बेरी रोग होता है साथियों, ये आप लोग का विटामिन बी की कमी से होता है। और तौंदी रोग होता है साथियों, ये आप लोग का विटामिन ए की कमी से होता है, ठीक है। और यहाँ पे मैं आप लोग को बता दूं, फिर से आप लोग को दोहराता हूँ साथियों। यहाँ पे देखिएगा विटामिन ए की कमी से पूछेगा तो आप लोग का रतौंधी रोग होगा। विटामिन बी की कमी से पूछेगा तो आप लोग का बेरी बेरी रोग होगा। और विटामिन सी की कमी से पूछेगा तो आप लोग का स्कर्वी रोग होगा। और विटामिन डी की कमी से पूछेगा तो आप लोग का रिकेटस रोग होगा, ठीक है, याद रखना है। चलिएगा तो अगला सवाल यहाँ पे देखिएगा साथियों, यानी कि बिहार में महाबोधि मंदिर है साथियों, वो कहाँ में स्थित होता है। चलिए बताने की कोशिश जरूर करेंगे साथियों। जो बिहार में महाबोधि मंदिर होता है साथियों, वो कहाँ में होता है, तो याद रखिएगा बोध गया में। यानी कि इसका सही जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, जो बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखेंगे, ठीक है। चलिएगा अगला सवाल यहाँ पे देखिएगा। अगला सवाल कहता है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह होता है तो कौन सा ग्रह होता है, तो हमारा बृहस्पति होता है, जो हमारा सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह होता है साथियों, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग का मंगल है साथियों, ये आप लोग का लाल ग्रह कहते हैं साथियों, मंगल को, ठीक है, याद रखिएगा। और शुक्र को क्या कहते हैं साथियों, सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह, ठीक है। पूछेगा सबसे चमकीला ग्रह होता है साथियों कौन सा होता है, तो शुक्र होता है साथियों, ठीक है। और पृथ्वी को क्या कहते हैं साथियों, नीला ग्रह, ठीक है। यानी कि पृथ्वी को हम नीला ग्रह के रूप में जानते हैं साथियों, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे दिया गया साथियों कि भारत का लौह पुरुष है साथियों, किसे कहता है, यानी कि लौह पुरुष है साथियों, और लौह पुरुष हम सरदार वल्लभ भाई पटेल को जानते हैं साथियों। यानी कि इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा, जो बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा, ठीक है। और ऐसा ही प्रश्न आप लोग के एग्जाम में छपेगा तो छपेगा साथियों, और आप लोग को अच्छी तरीके से आप लोग को याद कर लेना है। और आप लोग का काम मतलब टाइम है साथियों, वो आप लोग का 26 मई से, यानी कि आप लोग का एग्जाम होगा वो आप लोग का 26 मई से स्टार्ट होगा साथियों। यानी कि आप लोग का समय है साथियों, आप लोग का 20 दिन का अंदर, यानी कि 20 दिन तक आप लोग का टाइम है। और आप लोग का 20 दिन तक आप लोग को लगातार आप लोग को प्रैक्टिस करना साथियों, ठीक है। यहाँ पे करना मतलब अगला सवाल कहता साथियों, यानी कि लास्ट नंबर सवाल है कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। ये वाला लास्ट नंबर सवाल है साथियों, यानी कि ये वाला है वो लास्ट नंबर सवाल है, ठीक है। यहाँ पे बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री की अगर बात बोले तो श्री कृष्ण सिंह हमारे क्या थे साथियों, हमारे बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे साथियों, ठीक है। यानी कि इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, जो बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। तो चलिए साथियों आज का क्लास हुआ समाप्त, और आज की इस क्लास में मैं आप लोग के लिए तीनों सब्जेक्ट से क्वेश्चन, यानी कि तीनों सब्जेक्ट से क्वेश्चन, मिक्स क्वेश्चन लेके आए साथियों। और ऐसा प्रश्न आप लोग के लिए एग्जाम के लिए बहुत ही काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न था साथियों, ठीक है। तो चलिए साथियों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अच्छे तरीके से तैयारी करते रहेगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।